तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द सरमन एट बनारस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके पहले मैं आप लोग को समरी को समझाऊंगा। अब ये मत समझना कि मैंने तो समरी देख रखी है तो मेरे को देखनी। भाई देख, मेरी बात सुनो। जो मैं समरी आप लोग को समझाने वाला हूँ वो समरी नहीं है। वो बेसिकली आप लोग के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ना बहुत ही कम लाइन के अंदर लिखे हुए हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, 2 मिनट की बात है, बेशक सुन लिया था, कहीं पर भी सुन लिया था, किसी ने मुंह जबानी सुना दिया, किसी ने एनसीईआरटी समझा दी, जो मैं दिखाने वाला हूँ वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारे सारे के सारे मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं और पूरा चैप्टर तुम्हारा छुटके में खत्म हो जाएगा, वो भी दिखते हुए कुछ, क्योंकि उसमें तुम उतार सकते हो कुछ ना कुछ अपने कॉपी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा गौतम बुद्ध की लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे उनकी लाइफ की शुरुआत हुई, कैसे वो गौतम बुद्ध बने, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसा गौतमी का क्या इंसिडेंट था। ये सारा का सारा हम लोग एक एक पार्ट के अंदर समझेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट है आप लोग का अर्ली लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। प्रिंस सिद्धार्थ गौतम वाज बॉर्न इन नॉर्थर्न इंडिया इन 563 बीसी। ये चीज नोट करते चलना कि उनका ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ गौतम था गौतम बुद्धा बनने से पहले, जो कि नॉर्थर्न इंडिया में पैदा हुए थे 563 बीसी में। ही वाज सेंट फॉर लर्निंग द सेक्रेड स्क्रिप्चर्स इन हिंदुइज्म एट द एज ऑफ 12। वो 12 साल की उम्र में हमारे हिंदू जो स्क्रिप्चर्स थे उनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया। ही रिटर्न होम एट द एज ऑफ 16 एंड मैरिड अ प्रिंसेस। वो 16 साल की उम्र में वापस आए और उन्होंने शादी कर ली। दे हैड अ सन एंड द कपल लिव टुगेदर फॉर 10 ईयर्स। उनका एक बेटा भी हुआ और ये जो उनकी मैरिड लाइफ थी वो 10 साल तक चली। और ठीक है, जैसे 16 साल की उम्र में वापस आए, उसके बाद शादी की, और उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो 10 साल तक चली। अब इस समरी का सेकंड पार्ट आता है सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड। एट अबाउट द एज ऑफ 25 सिद्धार्थ वेंट फॉर हंटिंग। जब वो 25 साल के थे वो जो है शिकार करने गए, मतलब वन में, ठीक है, जैसे लोग राजा लोग जाते थे तो ये भी गए। ही हैपेंड टू सी अ सिक मैन। इन्होंने सबसे पहले एक बीमार आदमी को देखा। एन एजड मैन, जो एक बूढ़ा आदमी था, उसको देखा। ए फ्यूनरल प्रोसेशन, मतलब जो अंतिम संस्कार की क्रिया होती है, उसको देखा। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स। एक भिक्षु दान मांग रहे थे। दिस साइट एडमिनिस्ट्रेटेड अ शॉक फॉर हिम। वो इन सब चीज़ों को देखने के बाद शॉक में आ गए, मतलब वो चौंक गए। अब क्यों चौंके, यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है। एज ही वॉज इंसुलेटेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि वो इन सब चीज़ों से एकदम अलग थे, अछूता थे, उनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था इसके पहले। ही री अनाउंस्ड वर्ल्डली प्लेजर। उन्होंने अपने सभी जो मतलब प्लेजर था, जो उनका राजपाट था, उन सब चीज़ों को त्याग दिया। एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस्ड। उन्होंने जो दुख देखा था, उन्होंने जो अभी अभी दुख देखा था, जो कि एकदम नया नया था उनके लिए, वो उस दुख को लेकर के, उस दुख, वो दुख क्यों आता है लोगों को, उस दुख के पीछे का रीजन क्या है, उस चीज की ज्ञान की तलाश में वो जो है वन की ओर चले गए। अब इस जो आपकी स्टोरी थे उसका थर्ड पार्ट आता है, जो कि है एनलाइटमेंट। अब उनको यहाँ पे जो है गौतम बुद्ध वाली जो है उपाधि मिलेगी और वो गौतम बुद्धा कहलाएंगे। सिद्धार्थ वैंडर्ड फॉर 7 ईयर्स परसुइंग एनलाइटमेंट। मतलब कि वो 7 साल तक भटकते रहे, किस चीज की तलाश में, एनलाइटमेंट की तलाश में, मतलब ज्ञान की तलाश में वो 7 साल तक जो है भटकते रहे। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। और फाइनली वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। अब यहाँ से चमत्कार होता है। ऑन द 7th डे ही रिसीव्ड एनलाइटमेंट एंड रीनेम द ट्री एज बोधि ट्री। मतलब कि 7 दिन बाद उनको जो एनलाइटमेंट, जो उनको ज्ञान चाहिए था, वो ज्ञान उनको मिल गया, और मिलने के बाद उन्होंने उस ट्री का नाम जो है बोधि ट्री रख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। ही बिकेम नोन एज बुद्धा। अब इसी के बाद उनका नाम जो है बुद्ध पड़ा। बुद्ध का मतलब क्या होता है, अवेकेंड और एनलाइटमेंट, जो जागृत हो चुका हो और जिसको सारा ज्ञान मिल चुका हो, उसको हम लोग बुद्ध कहते हैं। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। और वो इन सब चीज़ों को, जो उन्होंने ज्ञान पाया था, उसको सिंपल भाषा में लोगों को समझाने लगे। अब इसके बाद देखो, बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। उन्होंने अपना सबसे पहला जो सेशन था, एक सेशन मान सकते हो, अपना प्रवचन मान सकते हो, वो बनारस में रखा। रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब कि वो आपको पता है कि यार बनारस तो हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल स्थान माना जाता है, ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट कंटिन्यूअली इनहेबिटेड सिटीज़। और हमारे मतलब कंट्री के, मतलब हमारे कंट्री ने, हमारे दुनिया के सबसे ज़्यादा पुराने शहरों में, मतलब जो बसा हुआ शहर हो उसमें जाना जाता है। द सरमन रिफ्लेक्ट द बुद्धा विस्डम अबाउट वन इंस्ट्रक्टेबल किंग ऑफ सफरिंग। मतलब कि जो उन्होंने दुख को देखा था, जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को दुख बताए, वो उसके एक्चुअल रीज़न के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में लोगों को बताने लगे, ठीक है। अब यहाँ पे किसा गौतमी का क्या इंसिडेंट था, ठीक है, उसको देखते हैं। द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। किसा गौतमी वाज इन डीप ग्रीफ व्हेन
हर ओनली चाइल्ड डाइड, वो बहुत मतलब दुख में थी जब उसका बेटा मर गया। किसका? गिसा गौतमी का, ठीक है। सी कैरिड हर डेड सन टू हर नेबर्स प्लीडिंग देम फॉर मेडिसिन, मतलब कि वो उनको नेबर्स के पास ले गए कि उनको कोई मेडिसिन दे दे जिससे वो जीवित हो जाए। पीपल सिंपैथाइज्ड, मतलब पीपल उन पे तरस खा रहे थे विद हर ग्रीफ, क्योंकि वो बहुत दुख में थी। एंड सैड सी हैड लॉस्ट हर सेंस, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो अपने सेंस को खो चुकी है। द बॉय इज डेड, बच्चा जो है वो मर चुका है। सीइंग द प्लाइट ऑफ किसा गौतमी, अ मैन डायरेक्टेड हर टू लॉर्ड बुद्धा हु कुड पैसिफाई हर, एक बंदे ने उसकी मतलब जो उस पे उनको देख करके, उनकी सिचुएशन को देख करके उनको कहा कि आप लॉर्ड बुद्धा के पास जाइए, वो आपके कुछ ना कुछ मतलब समाधान देंगे। किसा गौतमी मेट लॉर्ड बुद्धा एंड आस्क्ड हिम टू क्योर हर सन, उन्होंने वो लॉर्ड बुद्धा से मिली और उनसे कहा कि आप मेरे बच्चे को प्लीज़ ठीक कर दीजिए। बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ डियर वन, आप एक काम करो, किसा गौतमी को उन्होंने कहा, मतलब आप एक काम करो, आप किसी भी एक ऐसे घर से जहाँ पर कोई इंसान कभी भी ना मरा हो, वहाँ से एक मुट्ठी सरसों की बीजे ले आओ, ठीक है। किसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस इन हर विलेज फ्रॉम मॉर्निंग टू लेट इवनिंग टू फाइंड अ हाउस वेयर नो वन हैड एवर डाइड, ही हर सर्च प्रूव्ड फ्यूटाइल, मतलब कि आपको बता दूं, वो हर घर में घूमे, घर में घूमे, लेकिन एट द एंड वो सबका सब व्यर्थ हो गया। मतलब फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये आपके वर्ड होते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने से आएंगे कैपिटल के, ठीक है। टायर्ड एंड होपलेस, बहुत थक गई, होपलेस हो गई। किसा गौतमी सैट ऑन अ वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वेयर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, सी रियलाइज दैट लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड असर्टेन दैट नो वन कैन एस्केप डेथ, मतलब कि यहाँ पे लास्ट लाइन के अंदर उन्होंने यहाँ ये समझाया कि वो एक जगह बैठ गई, उसने मतलब लाइट को देखने लगी और वो समझ गई कि इस दुनिया में मृत्यु तो होगी, ठीक है। जो मृत्यु से रिलेटेड सच था वो उसको जान गई एट द एंड, ठीक है। तो किसा गौतमी का ये इंसिडेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जान लेते हैं। तो यहाँ से अब जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको इतना फास्ट नहीं बोलूंगा कि समझ में ना आए, मैं आपको समझा दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हु वाज गौतम बुद्धा, व्हेन एंड वेयर वाज ही बॉर्न, गौतम बुद्धा कौन थे और कहाँ पर पैदा हुए थे आपको बताना है। गौतम बुद्धा वाज अ प्रिंस हु हैज नेम्ड सिद्धार्थ गौतम बाय हिज पेरेंट्स, ही वाज बॉर्न इन 563 BC इन नॉर्थ इंडिया, ही हैड बीन शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि गौतम बुद्धा जो थे वो प्रिंस थे, सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था, उनके पेरेंट्स ने रखा था। वो मतलब पैदा हुए थे 563 BC में नॉर्थ इंडिया में, और उनको दुनिया के दुखों से जो है वो दूर रखा गया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। वाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम अ मॉन्क, मैं आपको स्टार्टिंग में जो छोटे क्वेश्चन है उनसे स्टार्ट कर रहा हूँ। 20 क्वेश्चन है टोटल, आप लोगों को मैं समझाऊंगा, ठीक है। वाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम अ मॉन्क, मतलब कि उन्होंने अपने पैलेस को क्यों छोड़ा और वो क्यों जो है सन्यासी बने। वाइल गोइंग आउट फॉर हंटिंग प्रिंस सिद्धार्थ सॉ अ सिक मैन एंड एज्ड मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, देन ही सॉ अ बेगर फॉर alms. This sight mourned him very much. He realized that the world is full of sorrows. He thus turned into a monk. मतलब कि मैंने आप लोग को समझाया था, जैसे वो जब एक बार शिकार करने जा रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, एक मतलब जो है एक अंतिम संस्कार को होते हुए देखा, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ों को देखा जिन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। फिर वो इन दुखों से निवारण होने के लिए, मतलब इन दुखों का कारण क्या है या उस चीज़ के ज्ञान के लिए वो जो है जो है मॉन्क बने, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट इज sermon, इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर और अ टॉक, sermon क्या है, क्या यह लेक्चर और टॉक से अलग होता है। अ sermon इज अ स्पोकन और रिटन एड्रेस ऑन अ रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट, इट इज अ सीरियस टॉक, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर और टॉक, इट इज बिकॉज अ लेक्चर और अ टॉक कैन बी ऑन एनीथिंग, अ sermon हैज टू बी ऑन रिलीजन और मोरल सब्जेक्ट। sermon मतलब कि प्रवचन, प्रवचन कौन देता है, जैसे राम कथा होती है, प्रेम भूषण जी हो गए, या फिर आप लोग किसी की भी कथा सुनते हो, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग आप लोग को कथा सुनाते हैं, वो क्या होती है, वो प्रवचन होता है। वो जो प्रवचन होता है वो प्रवचन में ही दिया जा सकता है, और जो लेक्चर और टॉक होता है वो लेक्चर किसी पे भी हो सकता है। जैसे कि आज हमने जो है मतलब टॉपिक ले लिया, किसका, कॉमेडी का टॉपिक ले लिया, ठीक है। और या फिर लेक्चर होता है किसी भी चीज़ पे, कोई एक्टर अगर हमें लेक्चर दे रहा है, वो प्रवचन तो देगा नहीं कि मतलब पूरे आपको कथा सुनाए, ठीक है। जो भी रिलीजन्स के ऊपर, किसी भी रिलीजन के ऊपर जो भी प्रवचन दिए जाते हैं वो हमारा अलग होता है लेक्चर और टॉक से। इस चीज़ को आप लोग जान के, ठीक है। What did the Buddha do after he had attained enlightenment, मतलब कि जो हमारे गौतम बुद्ध थे उनको जब एनलाइटमेंट मिल गया, उनको जब ज्ञान मिल गया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया। When Buddha attained enlightenment, he started preaching and telling people about life and its meaning. He spread his preaching far and wide. He shared his knowledge with the people through his teaching, मतलब कि उन्होंने जैसे उनको ज्ञान मिला वो इस ज्ञान को लोगों को देने लगे। वो
बताने लगे कि ये जो दुख का कारण होता है, जो ज्ञान उन्होंने पाया था इन चीज़ों के ऊपर, जो दुख होते हैं लोगों को, जो अलग अलग चीज़ें होती हैं जो पहले वो नहीं जाना करते थे, उस चीज़ के ऊपर वो जो है वो ज्ञान देने लगे लोगों को अपने ज्ञान पाने के बाद। वाई वॉज किसा गौतमी सैड, वाई वट डिड शी डू इन हर आवर, मतलब हर आवर ऑफ ग्रीफ। किसा गौतमी वाज सैड बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड इन आवर ऑफ ग्रीफ। शी वेंट फ्रॉम, मैं आपको सच बताऊं मेरे सामने बहुत छोटे छोटे वर्ड है, इसलिए मेरे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, वरना मैं समझाने में दिक्कत नहीं कर रहा, लेकिन पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस इन सर्च ऑफ मेडिसिन टू क्योर हिम। सी हैड बिकम सेल्फिश इन अ वार्निंग हर सन बैक। मतलब कि जो आप यहाँ पे पूछा गया किसा गौतमी जो थी वो क्यों सैड थी, मतलब जो है उसने दुख की घड़ी में क्या किया, मतलब जो आवर ऑफ, मतलब यहाँ पे आवर ऑफ ग्रीफ कहा गया है वो दुख की घड़ी का मतलब, इसका मतलब होता है दुख की घड़ी। तो उन्होंने दुख की घड़ी में क्या करा यार, आप सभी जानते हो वो दुखी थी, तो उन्होंने हर घर जा करके कहा कि मेडिसिन दे दो, ये दे दो। तो फिर भी तो उन्होंने ये चीज़ करी थी, यहाँ पे अभी आगे का नहीं बताया गया, सिर्फ इतना पूछा गया आप लोगों से कि उन्होंने दुख की घड़ी में क्या किया था। तो वो हर घर में जा जाके जो है मेडिसिन मांग रही थी अपने बच्चे के लिए, ठीक है। वर्ड, अब छठा क्वेश्चन आप लोग का, वर्ड डिड हर नेबर थिंक अबाउट किसा गौतमी। किसा गौतमी ओनली, मतलब उसके नेबर जो है किसा गौतमी में क्या सोचने लगे। किसा गौतमी ओनली सन हैड डाइड, सी हैज ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू all her neighbors. She asked them for medicine to cure his son. The neighbors thought she had lost her sense. A dead child could never be cured. मतलब कि किस्सा गौतमी जो थी वो अपने, उसके नेबर क्या सोचने लगे, वो अपने नेबर के पास जब जा रही थी कि मेरा बेटा मर गया है, आप इसको जिंदा कर दो, कोई ऐसी दवाई दे दो, तो उसके नेबर सोचने लगे कि ये जो है अपनी सुध बुध जो है वो खो चुकी है, मतलब वो अपने सेंस को खो चुकी है, मतलब एक तरीके से मतलब अपनी सुध को खो चुकी है, ठीक है। उसको सुध नहीं है कि वो क्या कह रही है, क्योंकि मरा हुआ आदमी कभी जिंदा भी नहीं होता, ठीक है। सातों क्वेश्चन आप लोग का, वाई डिड किसा गो टू गौतम बुद्ध, ठीक है, वो गौतम बुद्ध के पास क्यों गई। वन ऑफ द नेबर advised किसा गौतमी टू गो टू बुद्धा हु कुड हैव गिवन हर सम लाइफ सेविंग मेडिसिन फॉर हर सन। उनको एक बंदे ने बताया कि आप अगर उनके पास चले जाओगे तो वो आपके बच्चे के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन दे देंगे जिससे आप बच सको, क्योंकि वो बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक है। आठवां क्वेश्चन आप लोग का, व्हाट डिड बुद्धा आस्क द लेडी टू डू। बुद्धा आस्क द लेडी टू ब्रिंग अ handful of mustard seed, but this must be taken from a house where no one had ever lost a child, husband or a friend, then he would be able to help her। मतलब कि जो बुद्धा थे, ठीक है, जो बुद्ध थे हमारे बुद्ध जी, उन्होंने उस लेडी को क्या कहा, उन्होंने उस लेडी को कहा कि आप जो है किसी भी एक ऐसे घर से जो है मस्टर्ड लेकर के आ जाओ एक मुट्ठी, जहां पर कोई भी इंसान कभी भी ना मरा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने ये बताया था, उस लेडी से ये करने को कहा। अब नौवां क्वेश्चन है, हाउ डिड द बुद्धा टीच किसा गौतमी द ट्रुथ ऑफ लाइफ। अब किसा गौतमी को क्या मतलब जो है लाइफ लेसन मिला था। बुद्धा चेंज्ड किसा थिंकिंग विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्ट, आस्किंग हर टू प्रोक्योर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड from that house where none had died. She could not understand it, but gradually she understood that the death is inevitable। मतलब कि उन्होंने ये समझा दिया कि देख बेटा, मतलब एक इंसिडेंट से एक चीज करा करके उनको ये समझा दिया कि देख बेटा, जो एक बार इंसान चला जाता है वो लौट करके नहीं आता है, इस चीज़ को मान जाओ और इस सत्य को जो है वो हासिल करो, इस सत्य को समझ जाओ, क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो भी आपकी लाइफ जो है वो नहीं चलने वाली। तो समझने में हमारी जो है वो भलाई है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आप लोग का, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। आप लोग जानते हो, ये पूरी लाइन आप लोग पढ़ लोगे तो इसके अंदर कहा है कि बनारस के अंदर, क्योंकि वो हमारी सबसे पुरानी सिटी में से एक है, और ऊपर से यार वहाँ पे हमारी जो है गंगा माता जो है वो बहती हैं, बहुत बहुत होली प्लेस है, हमारी दुनिया का सबसे ज़्यादा होली प्लेस है बनारस, ठीक है। हाउ इज़ द सिटी ऑफ बनारस इंपॉर्टेंट। बनारस इज़ अ सैक्रेड सिटी ऑफ द Hindus as the river Ganga flows through it. Gautam Buddha preached his first sermon at the city of Banaras. It was about accepting death as an inseparable part of life and not grieving अंडली ओवर इट, ठीक है। तो हमारा बनारस क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हो यार, सबसे ज़्यादा होली प्लेस, सबसे ज़्यादा पुराना प्लेस है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे गंगा माता बहती है। गौतम बुद्ध जी ने वहाँ पे सबसे पहले जा करके अपना जो है प्रवचन दिया था, मतलब आप लोग जानते हो भगवान भोलेनाथ, तो बहुत सारे मतलब बहुत पवित्र प्लेस है, ठीक है आप लोग, इसलिए वो बनारस जो है वो इंपॉर्टेंट है। वट इज़ द मोरल ऑफ द लेसन, द सरमन एट बनारस। द मोरल ऑफ द लेसन इज दैट वन शुड अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन बींग आर मोर्टल और नो वन कैन एक्सेप्ट दैट, ठीक है। आगे का आप लोग पढ़ लेना, यहाँ पे सिंपल समझाया गया है कि ह्यूमन बींग को ये समझ जाना चाहिए कि जो डेथ है वो लिखित है, मतलब इस चीज़ को समझ जाओ जितनी जल्दी वो ठीक है। 13वां क्वेश्चन आप लोग का, What were the sight that moved and shocked Gotham? Prince Gotham had been deliberately shielded from all suffering of the world. One day he chanced upon a sick man.
then an aged man, then a funeral procession. Finally, so a monk begging for alms, their sight moved him. He went out in the world to seek the solution of all this suffering. He wanted to seek enlightenment. देखो यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे अलग अलग टाइप से वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी टाइप से आप लोग के क्वेश्चन को बनाया गया है, मतलब कि अलग अलग टाइप से। जैसे अभी आपको ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि वो क्यों गए, क्यों उन्होंने जो है भिक्षु मतलब जो है वो मॉन्क क्यों बने थे, उस कंडीशन में भी यही आंसर था। इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वे द साइट दैट मूव्ड एंड शॉक्ड गौतम, मतलब वो क्यों चौंक गए थे, कौन से ऐसी साइट को देख करके वो चौंक गए थे, वो भी आपका यही आंसर होगा कि वो बूढ़े आदमी को देख करके, अलग जो भी बुखार आदमी को देख करके, अंतिम संस्कार को देख करके, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देख करके जो है वो शॉक हो गए थे। 14 क्वेश्चन आप लोग का, व्हाट डिड द बुद्धा प्रीच टू द पीपल, वो जो है लोगों को क्या प्रीच किया, आप लोग खुद जानते हो कि उन्होंने उस चीज़ के बारे में बताया कि डेथ जो है वो मॉर्टल है, ठीक है। 15 क्वेश्चन आप लोग का, अकॉर्डिंग टू किस्सा गौतमी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ग्रीव ऑफ लाइफ, अब किस्सा गौतमी के हिसाब से जो है सबसे बड़ी दुख क्या है इस दुनिया का। अकॉर्डिंग टू किस्सा गौतमी द ग्रेटेस्ट ग्रीफ इन लाइफ इज द दैट, मतलब कि किस्सा गौतमी के मतलब पहले किस्सा गौतमी जब उसका बेटा मर गया तो उसके लिए सबसे बड़ा दुख क्या था कि उसका बेटा मर गया। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है कि जब कोई मर जाता है, ठीक है। ये जो था किस्सा गौतमी का सबसे बड़ा दुख था। आगे आप लोग पढ़ सकते हो, हाउ डिड किस्सा गौतमी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज अ प्रोसेस, किस्सा गौतमी ने कब रियलाइज करा कि लाइफ और डेथ एक प्रोसेस है जो कि होता ही है, इसको कोई नहीं बदल सकता। ये भी आप लोग जानते हो, मैंने आपको बता दिया ऊपर। 17वां क्वेश्चन आप लोग का, हाउ डिड द बुद्धा टीच किस्सा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये भी आप लोग का वही आंसर है और जो कि अलग टाइप से क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन आप लोग का, हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइटमेंट, व्हाई डिड ही नेम द पीपल ट्री एज द बुद्धि ट्री, मतलब जो है हाउ डिड सिद्धार्थ मतलब उनको किस तरीके से ज्ञान मिला और उन्होंने बोधि ट्री मतलब जो पीपल का ट्री था उसका नाम बोधि ट्री क्यों रखा। अब ये भी आप लोग समझा सकते हो क्यों रखा, क्योंकि पहले तो वो जो है मतलब एनलाइटमेंट उनको 7 दिन बैठने के बाद मिला था जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, ये पहला हो गया। सेकंड ये हो गया, उन्होंने बोधि ट्री इसलिए रखा क्योंकि वो पेड़ उनका सबसे पहला पेड़ था और उसी पेड़ से उनको जो है ज्ञान मिला था, ठीक है। 19वां क्वेश्चन आप लोग का, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट डेथ एंड सफरिंग, उन जो लॉर्ड बुद्धा थे उन्होंने, जो हमारे गौतम बुद्ध थे उन्होंने क्या बताया डेथ और सफरिंग के बारे में। आफ्टर एनलाइटमेंट बुद्धा स्टार्टेड टू स्प्रेड हिज टीचिंग अबाउट लाइफ ट्रूथ एंड द लाइक्स ऑफ इट, तो उन्होंने इन सब चीज़ को टीच करना शुरू कर दिया और ही टोल्ड दैट डेथ एंड सफरिंग आर द पार्ट ऑफ द लाइफ, और ये सब चलता रहता है, ठीक है। डेथ और जो हमारे सफरिंग होता है, दुख हो गए, ये सब आते जाते रहते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के आपको परेशान। अब 20वां क्वेश्चन आप लोग का, कैन ग्रीविंग एंड लैमिनेशन अबाउट डेथ एंड डिके इन दिस वर्ल्ड, व्हाट डिड द बुद्धा से इन दिस रिगार्ड, जो लॉर्ड बुद्धा थे, जो गौतम बुद्धा थे, वो इस रिगार्ड में क्या कहना चाहते थे, इसका आंसर आप लोग देख सकते हो। अब इसके बाद जो आप लोग के लॉन्ग आंसर है उनको मैं आप लोग को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाते हुए चल रहा हूँ, इन स्क्रीनशॉट को देख लो और इन्हीं को जो है नोट डाउन कर लो, ये आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब अगर आपको और सारे चैप्टर चाहिए तो हमारे चैनल पे जाओ, आपको एग्जाम से पहले सारे चैप्टर डले पड़े मिलेंगे, ठीक है।